नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस सिद्दीकी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बिजनौर में चक्रवाती तूफान ने मचाई भारी तबाही। तूफान से गिरे पेड़, बिजली, इंटरनेट हुआ ठप। सड़कों पर गिरे पेड़ों से लगा है लंबा जाम। पेड़ में दब करके युवक की हुआ घायल। महोबा में वीर शिरोमणि आला की प्रतिमा में चढ़ करके शराबी ने किया हंगामा। पीएसी की बटालियन बनी तमाशबीन। शहर के हृदय स्थल में बनी है प्रतिमा। पुलिस ने शराबी को हिरासत में लेकर के जांच शुरू की। कानपुर के रामगंगा नहर के डिफेंस कॉरिडोर के पास झाड़ियों में मिला है अज्ञात युवक का शव। करीब एक हफ्ते तक पुराना बताया जा रहा है शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के आयोजित हुए ही सभा संबोधित करने पहुंचे थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह। मोदी सरकार के 9 साल के कामों को बताया। पिछले 9 वर्षों में ये तो मोदी जी का निर्णय है। वैसे मोदी जी का क्षेत्र उन्होंने जो चुना वो बनारस है। बनारस में उन्होंने बहुत विकास भी किया है। रायबरेली में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी प्रेमी पर हमला। पति ने चाकू से युवक के गले पर किए कई वार। युवक की हालत गंभीर। औरैया में पूर्व पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह की मां के निधन के पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल यादव। शिवपाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। संवेदना युवा में भी शोक संवेदना और फिर घूम ही रहे हैं। वही बीते दिन केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी था। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या बयान देना चाहेंगे? बड़बोले हैं, उनका कोई काम तो है नहीं, विभाग में कोई काम है नहीं। कानपुर के परमठ घाट पर गंगा नहाने गए 3 युवक डूबे। युवकों को डूबता देख के आसपास के नाविकों ने बचाया। 2 लोगों को सुरक्षित निकाला। एक की तलाश जारी। मऊ में अज्ञात कारणों से एक झोपड़ी में लगी आग। एक की मौत। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। झोपड़ी में सोए 46 वर्षीय मुन्ना पाल की मौत। लखनऊ में लंबित वेतन की मांग पर शिक्षकों ने दिया धरना। काला फीता बांध करके दिया धरना। पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने पर शिक्षकों ने जताई नाराजगी। डीएम और जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ धरना। लखनऊ में लिफ्ट में फंसे 12 छात्र। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाले गए छात्रों को एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल। कैरियर लॉन्चिंग कोचिंग का मामला आपको बता रहे हैं। वहीं एटा में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 छात्र पकड़े गए। लूट की योजनाएं बनाते हुए कोतवाली नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ में बहन चोरी की घटनाओं को किया स्वीकार। अमित चौहान नाम के व्यक्ति के साथ एक लूट की घटना हुई जिसमें उनके सर पे सरिये से प्रहार किया गया था। इस घटना की गहनता से छानबीन के क्रम में आज कोतवाली नगर पुलिस द्वारा रात में डकैती की योजना बनाते हुए 3 अभियुक्तों रफीक, सुभान और फिरोज की। देवबंद में समान नागरिकता अभियान कानून के विरोध में मौलाना अरशद मदनी ने किया बयान। कहा कि कानून का किया जाएगा विरोध। साथ ही कहा कि 1300 सालों से मुसलमानों का पर्सनल लॉ पर है भरोसा। हम उसी कानून को अपने लिए जरूरी समझते हैं। नहीं, हम तो 1300 साल से जिस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और ख़ास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं और हम उसी को रहना करना चाहते हैं। बरेली के थाना आंवला क्षेत्र में युवती से जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां पर लिव इन रिलेशन में रह रही हिंदू लड़की पर दबाव बनाया गया। कच्चा मांस जबरन खिलाने का लगा आरोप। निवासी है, इसमें एक फरीम मलिक है। ये लव जिहाद के तहत, जो कच्चा कटरे का निवासी है, कंप्यूटर सेंटर चलाता है और लव जिहाद के तहत ये लड़कियों को फंसाने का काम करता है। इसने सब्ज बाग दिखाकर इस लड़की को फंसाया और ये नहीं बताया कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना। तो ये लव एंड रिलेशन में रहने लगे थे। कानपुर की एक यूनिवर्सिटी में जंगल में लगी आग विकराल रूप से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गई कई गाड़ियां मौजूद मौके पर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला।
प्रतापगढ़ में ट्रेन से कट करके महिला की मौत। सुहेलदेव एक्सप्रेस से हुआ हादसा। 2.5 घंटे तक हॉल्ट पर खड़ी रही ट्रेन। महिला की नहीं हो सकी शिनाख्त। रायबरेली में भूमाफिया की दबंगई पर भड़के लोग। डीएम और एसपी ने लगाई न्याय की गुहार। मंदिर और सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। अभी 3-4 दिन पहले मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा था कि हम शहीद स्मारक पे ज़मीन कुछ कब्जा कर रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। और जो आरोप लगाया गया था 3 गाटे का कि मैंने 566, 550, 555 का मैंने कब्जा कर रखा है, जिसकी मैंने हदबरारी डाल रखी है और वो अभी पूरी तरीके से खाली है। फतेहाबाद में मुख्य सचिव के दौरे को लेकर के मचे अफरा तफरी। सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव ने सीएचसी व पीएचसी में किया निरीक्षण। खामियां 24 घंटे में दुरुस्त करने के दिए निर्देश। हम लोग के स्तर पे या जिले के स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर होगी, उसे हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी कमी जो दिख रही है वो सबसे ज़्यादा सफाई को लेकर है, और सफाई के लिए चूँकि आउटसोर्स है और कोई भी स्वीपर पोस्ट नहीं है, तो इसका प्रयास करेंगे हम लोग कि यहाँ स्वीपर किसी तरह लाया जाए। चूँकि एटा में अलीगंज में डीएवी कॉलेज की जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर के प्रदर्शन। डीएवी इंटर कॉलेज के बालिका क्रीड़ा स्थल पर चल रहा है अवैध कब्जा। कई बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन के संज्ञान न लेने पर धरने पर बैठा कॉलेज प्रशासन। मेरठ में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मार करके हत्या। गांव के ही 2 युवकों ने गोली मार करके हत्या की। परिजनों ने थाना हस्तिनापुर में दर्ज कराया मुकदमा। थाना पुलिस ने नामजद दोनों हत्या आरोपियों को हिरासत में लिया। मिर्जापुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहेंगे मिर्जापुर दौरे पर। सुबह 10:30 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर होगा आगमन। वहां पर सीधे से बीएलजे ग्राउंड महुवारिया के लिए होंगे रवाना। 10:30 बजे से 11 बजे करीब 12 बजे तक जनसभा तक को करेंगे संबोधित। कुल 15 मिनट जनसभा स्थल पर रहेंगे मौजूद। 11:55 पर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से बांदा के लिए रवाना हो जाएंगे। कासगंज जनपद में तेज रफ्तार का कहर जारी। तेज रफ्तार ऑटो नियंत्रित होकर के पेड़ से टकराया। हादसे के बाद बच्ची सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब बता दें कि सहावर मार्ग स्थित गांव मिहिर के पास की घटना को बता रहे हैं। भैया टम्पू हथुआ पेड़ में टकराएगा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? बहादुर नगर जा रही। कितने लोग घायल हैं इसमें? भैया अब मुझे तो पता ना चला, मैं तो गिर गया। अलीगढ़ में 2 वाहनों में हुई जोरदार भिड़ंत। दोनों वाहनों के चालकों की मौके पर मौत है। जमा थाना क्षेत्र के अनूप शहर रोड पर हादसा। तेज रफ्तार के चलते दर्दनाक हादसा। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश। झमाझम बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। आगरा, बरेली, सिद्धार्थनगर, बिजनौर में हुई तेज बारिश। बुलंदशहर में गैस सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा। हादसे में 3 लोग घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर। बता दें कि कैसे गैस लीकेज मामले को लेकर के समय करता रहा हादसा। वहीं एटा में एम्बुलेंस चालक की बड़ी लापरवाही से हुई मौत। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी पर मरीज की हुई मौत। एम्बुलेंस पर तड़पता रहा बुजुर्ग मरीज। एम्बुलेंस छोड़ आधे घंटे तक लापता रहा चालक। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के चलते मौत। झांसी में चोरों ने गैंग बना करके घर का ताला तोड़ा। वहीं सोना चोरी करके सवारी वाहन खरीद लिया। बता दें कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई की। 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। चोरों ने पुलिस के सामने उगला राज। उनके प्रेम नगर के हसारी चौकी क्षेत्र में महेश कुमार यादव जो आरपीएफ में उप निरीक्षक हैं, उनके घर में घुस करके कुछ अज्ञात बदमाशों ने चोरी कर ली गई थी, जिसमें करीब 16-17 लाख की चोरी उनके यहाँ हुई थी। इसके संबंध में सूचना मिलने पर एफआईआर पंजीकृत करके लगातार टीमें लगी हुई थी। एटा में आपसी विवाद के चलते युवक को मारी गोली। पेट में गोली लगने से युवक की हालत गंभीर। रास्ते में निकलने को लेकर के हुआ विवाद। पुलिस ने घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल।
समुद्र के तटीय क्षेत्र में स्थित प्रांतों में आए तूफान का हल्का असर बाराबंकी जिले में भी रहा। दोपहर बाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। इससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। सुहावने हुए मौसम का लोगों ने आनंद उठाया। उधर बारिश ने एक तरफ जहां गन्ना के किसानों के चेहरे पर चमक ला दी, तो वहीं मेंथा और सब्जी किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार से पेड़ से टकराते हुए एक घर में घुस गई कार। घर के बाहर दरवाजे पर बैठी मां बेटी पर चढ़ी कार। हादसे में एक नाबालिग बच्ची की हुई मौत, मां की हालत गंभीर। बस्ती में बंगलवा चौराहे पर फॉल्ट ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़े संविदा कर्मी की मौत। शॉट डाउन लेने के बाद अचानक आई सप्लाई, तारों में करंट आने से लाइनमैन की हुई मौत। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस और विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दी गई सूचना। विभागीय लोगों के पहुंचने के बाद रस्सी से बांध करके उतारा गया शव। लखनऊ में जुलाई महीने में कांग्रेस का युवा कन्वेंशन 10 से 12 जुलाई को बेंगलुरु में होगा आयोजन। कन्वेंशन में 30,000 से अधिक युवा होंगे शामिल। कन्वेंशन में लोकसभा चुनाव पर बनेगी रणनीति, बेहतर भारत बनाने पर युवा की भूमिकाओं पर चर्चा। बस्ती जिले में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ 5 चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार चोरी की घटनाएं पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोल दी है। 12:30 बीती रात थाना क्षेत्र हरैया के ग्राम महू घाट के 4 घरों में जो मकान थे, जो कि आउटर स्कर्ट में थे, गांव के बाहरी किनारे में थे, और वहां की भौगोलिक स्थिति भी इस टाइप की थी कि तालाब और खेतों के बीच थे। वहां के पीछे के दरवाज़ों को तोड़कर और ताले के कुंडे को काटकर 4 घरों में चोरों ने चोरियां की हैं। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और घटना के शीघ्र वर्कआउट करने हेतु थाना हरैया की पुलिस और सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारे घर रात 12:30 बजे के बाद करीब चोरी हुआ है, जिसमें भैया की शादी हुई थी, उसमें अंगूठी जो मिला था वो गायब हुआ है, प्लस कुछ पैसे जो थे, हमारी बुआ जी हैं उनकी भी पैसा था, हम लोगों का भी पैसा था, और कुछ जो फूल की जो बर्तन मिलते हैं शादी ब्याह में वो बड़े बड़े वाले, वो सब गायब हुए। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग अब अंगूठी मान के चलिए 20-22 हज़ार का अंगूठी हो गया होगा, और 15-20 हज़ार करीब रुपये भी। तो आपके गांव में कितने घर में चोरी हुई? 3 घर में चोरी हुआ है। मैनपुरी में ट्रिपल मर्डर आरोपी संग पुलिस की मुठभेड़। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या में था फरार। वहीं एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। हमलावर को पैर में लगी गोली। आरोपी के कब्जे से बाइक और तमंचा बरामद। थाना करहल इलाके में पुलिस संग हुई मुठभेड़। अम्बेडकर नगर में तेज आंधी के साथ शुरू हुई झमाझम बारिश। बारिश के साथ ही मौसम हुआ सुहावना। उमस और भीषण गर्मी से लोगों को मिली निजात। बदले मौसम से लोगों में खुशी, किसानों को भी मिलेगी राहत। औरंगाबाद में डिप्टी सीएम की सुरक्षा में लगी पुलिस जीप नाले में गिरी। बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। बारिश का पानी चारों तरफ मंडी समिति के परिसर में भर गया। डिप्टी सीएम के भाषण खत्म होते ही सुरक्षा में लगी पुलिस जीप को चालक ने आगे बढ़ाया। आगे जाते ही गहरे नाले में जा गिरी जीप। क्रेन मंगा करके पुलिस जीप को निकाला गया बाहर। लखनऊ के कई इलाकों में हुई बारिश के चलते लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम वैज्ञानिक ने दी जानकारी। राजधानी में छाए हुए थे बादल। कौशाम्बी जनपद में नौकरी से निकाले जाने पर महिला बावर्ची ने एसपी पर फर्जी आरोप लगाए। वो सभी वापस ले लिए गए। महिला ने मीडिया के सामने आकर के बताया कि पुलिस अधीक्षक पर लगाए गए इल्जाम सरासर झूठे हैं। नौकरी चले जाने के बाद मन को पहुंची ठेस के कारण उसने एसपी कौशाम्बी पर गलत आरोप लगाए थे। झांसी से खबर है, जहां पर प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी इलाके में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा 2 बदमाशों गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। इन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। एएनटीएफ थाने के द्वारा आज हंसारी चौकी क्षेत्र से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करीब 1 कुंटल गांजा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू करीब 50 लाख रुपए है, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे फर्रुखाबाद। मोदी सरकार की 9 वर्ष की गिनाई उपलब्धियां। डिप्टी सीएम बोले, सब संगठन मिलकर के 2024 में मोदी की प्रधानमंत्री बनने से कोई रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में साइकिल ने जनता को कुचलने का काम किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के आगरा से अहम खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से, जहां पर चंबल नदी में बह गया यात्रियों से भरा स्टीमर। अहम जानकारी आगरा से, जहां पर मोटर बोट खराब होने के चलते स्टीमर बहा। 100 मीटर की क्षमता वाले स्टीमर में सवार थे करीब 300 यात्री। स्टीमर में सवार यात्रियों में मची चीख पुकार। मजदूरों ने स्टीमर को पकड़ने के लिए लगाई दौड़। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर चंबल नदी में बह रहे स्टीमर को लगाया गया किनारे। नदी पर जर्जर स्टीमर का संचालन करने का आरोप लगाए। तो अहम जानकारी आपको बता दें, क्षमता से अधिक सवारियां बैठने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है आगरा में, जहां पर पिनाट क्षेत्र के पिनाट चंबल नदी का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर स्टीमर बह गया। तो चंबल नदी में बह गया यात्रियों से भरा स्टीमर। मोटर बोट खराब होने के चलते स्टीमर बहा है। बताया जा रहा है कि 100 की क्षमता वाले स्टीमर में करीब 300 यात्री सवार थे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चंदौली से खबर, जहां पर 2 दरोगा की अचानक मौत से झड़प। बता दें कि गर्मी बताई जा रही है मौत की वजह। अहम जानकारी आपको बता दें चंदौली से, जहां पर विभाग गर्मी से मरने की नहीं कर रहा है अभी तक कोई पुष्टि। बबूरी थाने पर तैनात उप निरीक्षक रविंद्र सिंह। बता दें कि क्यूआरटी में तैनात रामाश्रय प्रसाद को कराया गया था भर्ती। बताया जा रहा है कि दोनों को वाराणसी भर्ती कराया गया था। 2 दरोगा की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है। तो चंदौली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गर्मी बताई जा रही है 2 दरोगाओं की मौत की वजह। तो चंदौली से अहम खबर, जहां पर 2 दरोगा की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है। गर्मी बताई जा रही है मौत की वजह। बता दें कि विभाग गर्मी से मरने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। तो बबूरी थाने पर तैनात थे उप निरीक्षक रविंद्र सिंह, जिनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि क्यूआरटी में तैनात रामाश्रय प्रसाद को भी भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तो दोनों को वाराणसी भर्ती कराया गया था। गर्मी के चलते मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि 2 दरोगा की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है पूरे थाने में। तो गर्मी बताई जा रही है मौत की वजह। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो चंदौली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दरोगा की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है। गर्मी बताई जा रही है मौत की वजह। बता दें कि आपको विभाग गर्मी से मरने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि गर्मी के चलते ही दोनों दरोगाओं की मौत हुई है। बबूरी थाने पर तैनात थे उप निरीक्षक रविंद्र सिंह। साथ ही साथ क्यूआरटी में तैनात रामाश्रय प्रसाद को भी भर्ती कराया गया था अस्पताल में। बताया जा रहा है कि दोनों को वाराणसी में भर्ती कराया गया था। 2 दरोगा की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है। तो अहम जानकारी आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से 2 दरोगाओं की मौत हो गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।